Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is division. Let us revise. Divide the following equally by forming groups. हमें जो यहाँ पे sums दिए हैं इनको equally form groups में divide करना है. First, 12 pastries among 3 children. हमें 12 पेस्ट्री 3 चिल्ड्रंस में बांटनी है. सेकेंड, 16 सैंडविच अमंग 4 चिल्ड्रन. हमें 16 सैंडविच 4 बच्चों में बांटने हैं. 30 बलून्स अमंग 5 चिल्ड्रन. 30 बलून हमें 5 बच्चों में बांटने हैं. डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग. डिवीजन का मतलब होता है इक्वली शेयर करना. व्हेन वी स्प्लिट समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स और ग्रुप इट इज़ नोन एज डिवीजन. जब हम किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं या इक्वली उसको बांट देते हैं सो उसे हम डिवीजन कहते हैं. द सिंबल ऑफ डिवीजन इज दिस. डिवीजन का जो सिंबल होता है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक बीच में लाइन और ऊपर 2 डॉट. लुक एट दीज टॉफीज. अभी टॉफीज आपको दी गई हैं, इनको आप देखेंगे. शेयर देम अमंग 4 गर्ल्स सो दैट ईच गर्ल्स में गेट सेम नंबर्स ऑफ टॉफीज. इन टॉफीज़ को हमें 4 गर्ल्स में बांटना है. 8 टॉफीज़ हमें दी थी और उसको हमें 4 गर्ल्स में बांटना है. सो हम ईच को 2-2 देंगे, यानी हर एक को 2-2 देंगे, वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे. वी फाइंड दैट व्हेन वी शेयर 8 टॉफीज इक्वली अमंग 4 गर्ल्स ईच गर्ल्स गेट 2 टॉफीज एंड देयर इज नो टॉफी लेफ्ट. जब हमने देखा कि हमें 8 टॉफीज़ को इक्वली डिवाइड करना था तो हमने 4 गर्ल्स में उसको 2-2 करके बांट दिया और चारों गर्ल्स को इक्वली टॉफीज़ मिल भी गई और हमारे पास उसके बाद कोई और टॉफ़ी बची भी नहीं. दिस कैन बी गिवन एज 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2. यानी इसके लिए हमने क्या किया, 8 को 4 से डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आया 2 और इसलिए हमने हर एक लड़की को 2-2 टॉफ़ी बांट दी. एक्सरसाइज 6.1. मेक ग्रुप टू डिवाइड एंड फिल द बॉक्सेस. हमें ग्रुप्स बनाने हैं और उसको डिवाइड करके बॉक्सेस को फिल करना है. 1 हैज़ बिन डन फॉर यू. एक दिखाया भी है. यहाँ पे 3 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, यानी 3 के 4 ग्रुप है. टोटल हो गए 12. 12 को जब हमने 3 से, टोटल 12 है और ईच में 1 है, एक में 3 है, इसलिए 12 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 4. इसी तरह से यहाँ पे हमें 15 स्टार दिए हैं और 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे सो 5, क्योंकि 5 का एक ग्रुप है, 5 का एक ग्रुप है और 5 का एक ग्रुप है, इसलिए हमने उसको 5 से डिवाइड किया. तो 5 3s are 15, यहाँ पे आ जाएगा 3. उसी तरह से यहाँ पे 20 एप्पल्स दिए हैं और 20 में से 5 के 4 ग्रुप्स बनाए हुए हैं. ठीक है, और इसीलिए हमने 20 को यहाँ पे 4 से डिवाइड किया और हमारे पास आ जाएगा 5. नेक्स्ट 9 हमें पतंग दी है और उसमें 3 के ग्रुप्स हैं और 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3s are 9. ठीक उसी तरह से हमारे पास 10 बॉल्स हैं, 5 के 2 ग्रुप्स हैं और 2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5. डिवाइड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इक्वली एंड राइट देयर डिवीजन फैक्ट्स. हमें इनको इक्वली डिवाइड करना है और इनके डिवीजन फैक्ट्स को लिखना है. 4 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स अमंग 4 पीपल. हमारे पास 4 बोतल हैं और 4 लोगों में बांटनी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1, यानी एक इंसान को एक बोतल मिल जाएगी. यहाँ पे हमें 12 केले दिए हैं और 3 बच्चों में बांटने हैं. सो 12 डिवाइडेड बाय 3 एंड इट विल बिकम 4, यानी 3 4s are 12, यानी एक बच्चे को 4 केले मिल जाएंगे. एक्टिविटी, पुट द डॉट्स ऑन बटरफ्लाई विंग्स बाय डिवाइडिंग द गिवन नंबर्स इक्वली. हमें बटरफ्लाई के ऊपर डॉट्स बनाने हैं और नंबर्स को इक्वली डिवाइड करना है. डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन को और हम क्या बोलते हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जैसे मल्टीप्लिकेशन को हमने रिपीटेड एडिशन बोला था, तो डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं. रिचा हैज 6 एप्पल. रिचा के पास 6 एप्पल्स हैं. शी गेव 2 एप्पल्स टू हर सन राजू. और उसने 2 एप्पल अपने बेटे राजू को दे दिए हैं. तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर्स को सही से अरेंज किया. 6 में से 2 लेस किया, उसके पास बचे 4. शी गेव 2 एप्पल्स टू हर डॉटर. और फिर उसने 2 एप्पल्स अपनी बेटी को दे दिए, तो रिमेनिंग 4 में से 2 भी और भी लेस कर दिए, तो अब उनके पास बचे 2. नाउ शी गेव 2 एप्पल्स टू राजूज फ्रेंड करण. फिर उन्होंने जो 2 एप्पल बचे थे वो राजू के फ्रेंड करण को दे दिए, तो अब उनके पास बचे 0. यानी 6 एप्पल्स को रिचा ने इक्वली तीनों में डिवाइड किया तो तीनों के पास 2-2 एप्पल्स आ गए. सो रिचा डिवाइड 6 एप्पल इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन. ईच चाइल्ड गेट 2 एप्पल्स.
दिस प्रोसेस इज नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इन विच वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर इन एवरी स्टेप, और जहाँ पे हम हर सेम नंबर को हर स्टेप में डिवाइड करते हैं और हमारे पास डिवीजन फैक्ट आ जाते हैं। Thus डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर, इसलिए हम डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं सेम नंबर का। एक्सरसाइज 6.2, डिवाइड द बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। हमें यहाँ पे एक करके दिखाया है और इसी तरह से हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके बाकियों को भी करना है। 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 20 में से जब हम 5 को लेस करेंगे तो हमारे पास आया 15। 15 में से अगेन हम, यानी हमें बोला है कि 20 में से 20 को हमें 5 से डिवाइड करना है। सेम हम इसको कैसे कर सकते हैं कि 20 में से 5 को हम रिपीटेडली जब लेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमें बताना है। लाइक 20 में से 5 जब हमने लेस किया तो हमारे पास आया 15, फिर 15 में से हमने 5 को लेस किया, हमारे पास आया 10, 10 में से अगेन 5 लेस किया, हमारे पास आया 5, और 5 में से अगेन हमने 5 को लेस किया तो हमारे पास आया 0। 0 आने तक हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 7, 42 को डिवाइडेड बाय 7 करना है और हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 42 लेस 7 इट विल बिकम 35। अगेन 35 में से जब हम 7 को लेस करेंगे इट विल बिकम 28, 28 में से जब हम 7 लेस करेंगे तो आ जाएगा 21, 21 में से वापस हम जब 7 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, और 14 में से जब हम 7 लेस करेंगे तो आएगा 7, एंड 7 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। यानी जो भी चीज़ हमारे पास, सपोज हमारे पास एप्पल है 42 और वो हमें 7 लोगों में बांटने हैं, सो इस तरीके से लास्ट में 0 बचने चाहिए, और हम कितने 6 लोगों में जब बराबर बांटेंगे 7-7 एप्पल तो वो इक्वली बट जाएंगे और लास्ट में हमारे पास बचेंगे कितना, 0 बचेंगे। एक और हम इसको ऐसे ही करके देखेंगे, लाइक 40 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको हम रिपीटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 40 लेस 8 इट विल बिकम 32। तो जैसे अभी हमने 40 में से 8 लेस किया हमारे पास आया 32। अब रिपीटेड हम यही सब्ट्रैक्शन फॉलो करेंगे, 32 में से जब हम 8 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, 24 में से जब हम 8 लेस करेंगे आएगा 16, 16 में से हम 8 लेस करेंगे हमारे पास आएगा 8, और 8 लेस 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। अब सपोज हमारे पास 40 टॉफ़ीज़ हैं और वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कितने लोगों में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8 5 40 होता है, यानी 5 लोगों में जब हम बराबर बांटेंगे लास्ट में बचेंगे हमारे पास 0, और 5 लोगों में 8-8 टॉफ़ियाँ बराबर बच जाएंगी। लेट अस थिंक, टेक अ स्ट्रिंग 56 सेंटीमीटर लॉन्ग, हमें एक स्ट्रिंग लेनी है 56 सेंटीमीटर, कट 4 सेंटीमीटर पीसेस, उसके 4 सेंटीमीटर के पीस काटने। हाउ मेनी पीसेस डू यू गेट, कितने पीस आपको मिलेंगे ये आप देखेंगे, आप खुद से करेंगे। कट 7 सेंटीमीटर पीसेस, हाउ मेनी पीसेस डू यू गेट, और दूसरी स्ट्रिंग सेम 56 सेंटीमीटर की लेके आप उसके 7 सेंटीमीटर के पीसेस काटेंगे और देखेंगे कि उसके कितने पीस बने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन बाय 1, जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन होता है, क्या हम जानते हैं उसके बारे में, आइए देखते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर एज द क्वोशिएंट, जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आ जाता है। लाइक 6 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। डिवीजन ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, उसी तरह से जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिवीजन बाय द नंबर इटसेल्फ, और जब किसी भी नंबर को हम उसके खुद से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, तब हमें 1 मिलता है। लाइक 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। एक्सरसाइज 6.3, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को हमें फिल करना है कि 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा। तो अभी हमने देखा कि 4 को 4 से डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आया 1, सो यानी 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 1। 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास आंसर आना चाहिए 6, तो 6 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो द नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। सो 6 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6। कलर द सर्कल इफ द आंसर इज ट्रू,
जिस आंसर का नंबर, जो आंसर सही है उसको आपको सर्कल करना है। 8 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ये ठीक है। 0 इज डिवाइडेड बाई 10 बिकम 10, नो इट्स रॉन्ग। 9 इज डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0, नहीं यहाँ पे 1 आना चाहिए। एंड 7 इज डिवाइडेड बाई 1 इज बिकम 7, तो ये और ये सर्कल आप कलर करेंगे। डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट। अब 2 डिजिट नंबर को हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। लेट अस नाउ स्टडी अ न्यू वे टू सॉल्व द डिवीजन। कुछ नया तरीका अब हम जानेंगे डिवीजन का। प्रॉब्लम्स दैट कॉल लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टेप 1, अरेंज द नंबर लाइक दिस। सबसे पहले हम नंबर्स को इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये डिवाइड का फॉर्म होता है। डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे नंबर लिखने होते हैं, एक नंबर बाहर, छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर। इस तरह से हमें नंबर्स को अरेंज करना होता है। यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल वी सी दैट देयर आर 3 5s इन 15। अब हमें यहाँ पे एक नंबर दिया है 15 और दूसरा नंबर दिया है 5। 15 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 का टेबल हम वहाँ तक लेंगे जहाँ पे 15 या उसके नियर बाय नंबर आते होंगे। इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन को करते हैं। तो 5 3s are 15 होता है, यहाँ पे हमने लिखा। स्टेप 2 में हमने देखा कि 5 3s are 15 है, 15 लिखा, 15 में से 15 लेस हुआ और हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। एक्सरसाइज 6.4, डिवाइड द फॉलोइंग, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू। हमें डिवीजन दिया है और इसको हमें करके देखना है। 18 दिया है, 2 9s are 18 और लास्ट में बचा 0। यहाँ पे हमें 27 दिया है, तो 3 का टेबल हम वहाँ तक रीड करेंगे जहाँ पर 27 आएगा। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, यानी ऊपर लिखेंगे हम 9 और नीचे लिखेंगे 27 और आंसर आ जाएगा 0। 27 से 27 को लेस करेंगे सो हमारे पास आंसर आएगा 0। सिमिलरली जब 9 और 36 का हम डिवीजन करेंगे सो 9 4s होता है 36 और 36 में से जब हम 36 को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 0। टाइम टू रिकॉल, डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन जो होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। वी यूज सिंबल दिस फॉर डिवीजन, हम डिवीजन के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर को हम जब 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। नंबर डिवाइडेड बाय नंबर इज बिकम 1। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को उसके खुद ही नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1। 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर बिकम 0। 0 को हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन ईच ऑफ द 5 ग्रुप्स। हमें बताना है कि कितने ऑरेंजेस हैं और ये 5 ग्रुप्स में कितने डिवाइड होंगे। सो ये टोटल 15 ऑरेंज है और 5 ग्रुप्स में इसको बांटने के लिए हमें इसको 15 को 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 3s आ जाएगा हमारे पास 15, तो 3 हमारा होगा आंसर। शेयर 15 आइसक्रीम इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। 15 आइसक्रीम्स को 5 बच्चों में बांटने के लिए कितनी, एक बच्चे को कितनी आइसक्रीम मिलेंगी। सो अगेन इसका आंसर होगा 3। 0 डिवाइडेड बाय 10, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को हम जब 0 से डिवाइड करेंगे सो हमारा आंसर होगा 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू, किसी भी नंबर को उसको खुद से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कृतिका एंड हर ब्रदर आर ईटिंग कुकीज़ इक्वली। कृतिका और उसका भाई जो है बराबर कुकीज़ खा रहे हैं। दे हैव 10 कुकीज़, हाउ मेनी कुकीज़ विल ईच वन गेट। अब बताना है उनके पास टोटल जो है वो 10 कुकीज़ हैं और उनको इक्वली खानी है। तो कृतिका और उसका ब्रदर यानी वो 2 लोग हैं और 2 लोगों में 10 कुकीज़ बराबर बंटनी है। तो हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, यानी एक को यानी कृतिका को 5 और उसके भाई को 5 कुकीज़ मिल जाएंगी। सोनिया जंप्स 3 स्टेप एंड सिमरन जंप्स 5 स्टेप। सोनिया 5 स्टेप कूदती है, ऐसे 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 3 स्टेप। सोनिया 3 स्टेप कूदती है और सिमरन 5 स्टेप कूदती है। लाइक दिस 1 2 3 4 5। एंड देन हाउ मेनी स्टेप्स शुड सोनिया एंड सिमरन टेक टू रीच द नंबर 15। अब 15 नंबर तक पहुंचना है तो सोनिया को कितने स्टेप लेने होंगे। सो हम 15 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 5। तो सोनिया को लेने होंगे 5 स्टेप और
सिमरन जो कि 5 स्टेप कूदती है, उसके लिए भी हमें 15 को 5 से डिवाइड देना होगा। सो यानी उसको 3 स्टेप लेने होंगे और वो 15 को रीच कर जाएगी। काव्या यूज 4 स्ट्रॉज टू मेक 1 स्क्वायर। अब काव्या 4 स्ट्रॉज का यूज़ करती है एक स्क्वायर बनाने के लिए। हाउ मेनी स्क्वायर कैन शी मेक विथ 24 स्ट्रॉ। अब उसके पास टोटल जो है वो 24 हैं, तो वो कितने स्क्वायर उससे बना सकती है। उसके लिए हम 24 को सिंपल 4 से डिवाइड देंगे और ये हमारे पास आएगा 6। ठीक है, तो यानी वो 24 स्ट्रॉ से 6 स्क्वायर्स बना सकती है। लेट अस थिंक हेल्पिंग मिसेस शर्मा। मिसेस शर्मा इज़ कुकिंग फूड इन द किचन फॉर हर गेस्ट। मिसेस शर्मा अपने किचन में खाना बना रहे हैं अपने गेस्ट के लिए। देर आर 10 पीपल इन ऑल, वो 10 लोग हैं। विजिटिंग हर होम, हेल्प हर आउट विद कैलकुलेशन, उनकी हमें हेल्प करनी है। आई हैव मेड 30 पूरीज फॉर 10 गेस्ट। उन्होंने 30 पूरी बनाई है 10 गेस्ट के लिए। हाउ मेनी पूरीज विल ईच गेस्ट गेट। उनके घर में 10 लोग आए हैं और उन्होंने 30 पूरी बनाई हैं, तो एक गेस्ट को कितनी मिलेगी। उसके लिए हम 10 को 30 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी एक गेस्ट को कितने पूरी मिलेंगी, 3 पूरी मिलेंगी। आई हैव 20 रसगुल्ला, हाउ मेनी गेट्स ईच गेस्ट गेट। तो कितने रसगुल्ला उनको मिलेंगे, 10 गेस्ट में 20 रसगुल्ले को बांटना है। उसके लिए हम अगेन 10 20 डिवीजन करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 2, यानी एक गेस्ट को 2 रसगुल्ले मिलेंगे। वाई मस्ट वी ग्रीट आवर गेस्ट विद अ जेंटल स्माइल। हम अपने घर पे आने वाले गेस्ट को एक स्माइल के साथ क्यों ग्रीट करते हैं, ये आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। मैथ लैब एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड डिवीजन, ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे कि डिवीजन को हम और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं।